रामायण कथा भाग 66। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदर कांड प्रारंभ। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे। जामवंत ने इतने सुंदर वचन कहे जो हनुमान जी के मन को बहुत ही भाए। तब वे बोले, है भाई, तुम लोग थोड़ा कष्ट सहकर कंदमूल खाकर रहना, मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी की खबर लेकर लौट कर न आ जाओ। मैं अवश्य ही सफल होकर माता सीता जी का पता लेकर ही लौटूंगा। कह के हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया और हर्षित होकर मन में प्रभु का स्मरण करके चले। समुद्र के तीर पर सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। फिर बार बार श्री राम जी का नाम लेकर अत्यंत बलवान हनुमान जी अत्यंत वेग के साथ वहां से आकाश मार्ग में उड़े। जिस पर्वत पर से पैर रखकर हनुमान जी वेग के साथ उड़े, वह पर्वत तुरंत ही पाताल में घुस गया। जैसे श्री राम जी का अमोघ बाण चलता है, वैसे ही हनुमान जी चलते हैं। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा, है मैनाक, तू इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। परंतु हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया और कहा, श्री राम जी के काज के लिए जो निकलते हैं वो विश्राम नहीं करते। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। वह राक्षसी रूप धारण करके आई और बोली, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, तू मुझे पार करके नहीं जा सकता। तब हनुमान जी ने बड़े विवेक से कहा, मैं एक बार माता सीता की खबर लेकर आ जाऊं और प्रभु को उनका पता बता दूं। उसके बाद मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। है माता, मैं सत्य कहता हूँ, आप अभी मुझे जाने दे। परंतु किसी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तो मुझे खा लो। तब उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना कर दिया। उसने 16 योजन का मुख बड़ा किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाती गई, वैसे वैसे हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। तब उसने 100 योजन मुख का विस्तार किया। तब हनुमान जी एकदम छोटे हो गए, बहुत ही छोटा रूप धारण किया और वो सुरसा के मुख ने घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और फिर उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब उसने राक्षसी के वेश त्याग कर सर्पों की माता का सुकोमल रूप धारण किया और कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल को परख लिया, जिसके लिए मुझे देवताओं ने भेजा है। तुम श्री रामचंद्र जी का सब काम सिद्ध करोगे, क्योंकि बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। आगे चलते चलते एक राक्षसी मिली जो समुद्र में ही रहती थी। वह माया करके अवकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती। आकाश में जो जीव उड़ते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती, जिससे वह उड़ नहीं सकते और जल में गिर पड़ते। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ते पक्षियों को खाया करती। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। पवनपुत्र धीरबुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर हनुमान जी ने वन की शोभा देखी। वहां पर अनेकों प्रकार के वृक्ष सुशोभित थे। सामने विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी उस पर जा चढ़े। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, वह अत्यंत ही ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने की लंका होने के कारण चमक रही है, जिसका प्रकाश बहुत तेज है। उसकी सारी दीवारें सोने की है और विचित्र मणियों से सजी हुई है। उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल थे। उनकी बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो कभी भी किसी भी समय लड़ने के लिए, युद्ध के लिए सजा थी। वन, बाग बगीचे, तालाब, कुएं सुशोभित है। मनुष्य, नागदेवता और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मनुष्य के मन को भी मोह लेती है। तो कहीं पर्वत के समान शरीर वाले बड़े पहलवान गरज रहे थे। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धाओं चारों ओर से, चारों दिशाओं से नगर की रखवाली कर रहे थे। तो कहीं दुष्ट राक्षस मनुष्य और गाय, भैंस को खा रहे थे। नगर में इतने सारे रखवालों को देखकर हनुमान जी ने सोचा, अत्यंत छोटा रूप धरकर रात्रि को महल में प्रवेश करूंगा।
फिर रात्रि को हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।